जब हम बात करें एयर होस्टेस की तो इसका मतलब है कि ख्वातीन फिजाई मेजबान होंगी। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि एयर होस्टेस की तनख्वाह कितनी होती है, एयर होस्टेस को शादी करने से आखिर क्यों रोका जाता है और एयर होस्टेस बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। क्या आप मैट्रिक के बाद ही एयर होस्टेस बन सकते हैं? खूबसूरत होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्या कद लंबा होना चाहिए, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं आज इस वीडियो में मुकम्मल तफसील जानिए। फिजाई मेजबानी यानी एयर होस्टेस की मुलाजमत अक्सर नौजवानों चाहे मर्द हो या खवातीन काफी पुरकशिश दिखाई देती है। जब हम बात करें एयर होस्टेस की, ये सवाल भी आप जब अप्लाई करेंगे तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। इस लफ्ज का मतलब है कि खवातीन फिजाई मेजबान। एयर होस्टेस का शोबा अक्सर खवातीन के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। एक बात तो ये है कि इनकी तनख्वाहें बहुत ही अच्छी होती हैं। दूसरा, ये हवाई सफर के जरिए दुनिया भी फ्री में घूम सकती हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एयर होस्टेस की तनख्वाह आखिर कितनी होती है, उनको शादी करने से क्यों रोका जाता है और एयर होस्टेस बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। आसमानों में उड़ते हुए हवाई जहाज का सफर जहां खुद अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, वहीं जहाज में मौजूद खवातीन मेजबान भी मुसाफिरों के दिलचस्पी का मरकज होती हैं। यूं तो अब एयर होस्टेस के बजाय फिजाई मेजबानों के लिए केबिन क्रू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अब मेजबानों में मर्दों का किरदार भी बढ़ चुका है। ताहम हमारी वीडियो खवातीन मेजबानों के हवाले से है, तो खवातीन ये वीडियो गौर से देखें, क्योंकि अब हम आपको एयर होस्टेस के बारे में बताते हैं। फिजाई मुसाफिरों के मेजबानी पर मामूर ये एयर होस्टेस कोई मामूली खवातीन तो नहीं होती, बल्कि आला तालीमी याफ्ता होने के साथ साथ फिजाई मेजबान बनने के लिए उन्हें सख्त तरबियती मरहले से गुजरना पड़ता है और इन पर कई पाबंदियां भी आयद होती हैं। सस्ता होने के बावजूद आम तौर पर मखसूस लोग ही फिजाई सफर का इंतखाब करते हैं। इसीलिए इस सफर में मेजबानी के लिए एयर होस्टेस के इंतखाब के लिए भी कई पैमाने होते हैं। जिस तरह फौज में भर्ती के लिए जवानों की उम्र कद काठ देखा जाता है, इसी तरह एयर होस्टेस के लिए भी तालीम के साथ साथ रंग और रूप, उम्र और कद की बुनियादी शर्त होती है। कुछ अर्सा कबल एयर होस्टेस के लिए दौरान मुलाजमत शादी करने पर पाबंदी हुआ करती थी और शादी की ख्वाहिशमंद एयर होस्टेस को मुलाजमत से ही हाथ धोना पड़ता था, और अगर किसी को शादी की इजाजत मिल भी जाती तो बच्चे पैदा करने की कतई इजाजत नहीं होती थी। जहाज में आपने कभी नहीं देखा होगा कि एयर होस्टेस फरबा हो, इसलिए एयर होस्टेस अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी और खाने में सलाद का इस्तेमाल करती हैं, जो कि आटे की रोटी खाती हैं, चाय और कॉफी का इस्तेमाल नहीं करती। केक और चॉकलेट खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और एयर होस्टेस के लिए 20 से 26 साल की लड़कियों को तरजीह दी जाती है। जिन लोगों को ये लगता है कि एयर होस्टेस नए नए मुमालिक घूमकर बहुत खुशी महसूस करती हैं, उनके इत्तला के लिए बताते चले कि कोई भी काम हो उसमें यकसानियत से इंसान जल्दी उगता जाता है। और एयर होस्टेस के चेहरे पर गौर किया जाए तो मुसलसल सफर में रहने और धूप ना मिलने की वजह से कुदरती रंगत मान पड़ जाती है। आज के दौर में एयर होस्टेस का कद, शक्ल, वजन उतनी ही अहमियत रखती है जितना के पहले थी, मगर अब उन पर शादी की पाबंदी नहीं होती। अब मुख्तलिफ एयरलाइंस एयर होस्टेस को शादी की इजाजत भी देती हैं और साथ ही उन्हें छुट्टियां भी फराम करती हैं। पाकिस्तान में भी एयर होस्टेस अगर 4 साल तक मुलाजमत कर चुकी हो तो इदारा उसको शादी की इजाजत दे देता है। दुनिया की मुख्तलिफ एयरलाइंस में शादी के बाद बच्चे की पैदाइश पर जब तक बच्चा 6 माह का ना हो जाए तब तक लॉन्ग टर्म छुट्टियां भी दी जाती हैं। इसकी वजह यह है कि शादी के बाद उमूमन लड़कियों का वजन बढ़ जाता है, जिस्मात भी तब्दील हो जाती है, साथ ही उन्हें बच्चों की पैदाइश के साथ साथ दीगर घरेलू मसाइल भी पेश होते हैं। एयर होस्टेस की तनख्वाह की बात करें तो इंटरनेशनल एयरलाइंस में एयर होस्टेस की 4 से 10 लाख तनख्वाह है, जबकि डोमेस्टिक यानी कि अंदरूनी मुल्क में फ्लाई करने वाली एयर होस्टेस की तनख्वाह 3 से 5 लाख तक होती है। बल्कि पाकिस्तान और ऐसे तरक्की पसंद मुमालिक जहां पर मैशत मजबूत ना हो, वहां फिजाई मेजबानों की तनख्वाहें इससे कम भी होती हैं। अब बताएंगे आपको कि एयर होस्टेस
होस्टेस बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सबसे पहले होता है कद यानी कि हाइट। ये इसलिए होता है कि जहाँ पर जहाज में सामान रखा होता है वहाँ पर आपका हाथ इजीली पहुँचा जा सके, और आपका वेट भी बहुत ही अहमियत रखता है। उसके अलावा आपकी एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए अपनी होती है, मगर पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए इंटरमीडिएट जरूरी है, और आपकी स्पीकिंग पावर स्पेशली इंग्लिश में जरूरी है। उसके अलावा आपके घर वालों की इजाजत भी इम्पोर्टेंट है। आपको कस्टमर को मेजबान के तौर पर देखना है। जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं, एयर होस्टेस को भी ऐसा ही करना पड़ता है। और अब आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जब भी आप अप्लाई करेंगे तो उनके जो भी ऑफिसेज हैं एयर होस्टेस अप्लाई करने के लिए, सभी कराची में हैं, और वहाँ पर ही आपके ट्रेनिंग्स होते हैं। ट्रेनिंग 3 से 4 मंथ की होती है। सारी ट्रेनिंग आपकी कराची में ही होती है। और आखिर क्या ट्रेनिंग्स होती है? ये ट्रेनिंग्स मुख्तलिफ होती हैं। आपने मास्टर्स किया है या बैचलर किया है, आपने 3 एयरक्राफ्ट पढ़ने होते हैं। जब आप एयर होस्टेस बनने के लिए नए आते हैं तो आपको एयरक्राफ्ट के बारे में पता नहीं होता, तो आपको जहाज पढ़ने होते हैं जिसमें आपकी टेस्ट होती है, और आपको 3 एयरक्राफ्ट पढ़ने होते हैं। उनका एग्जाम होता है। जब आप वो क्लियर करते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं। एयर होस्टेस के साथ क्या क्या मसले पेश आ सकते हैं? जब मेजबान गुस्सा हो जाए तो सबसे पहले उसको एयर होस्टेस समझाती हैं। जब एयर होस्टेस के हाथों बात निकल जाती है तो एयर होस्टेस मेल क्रू को बुलाती हैं, तो बाकी हैंडल उसको मेल क्रू ही करता है। फिर मेल क्रू से भी मसला हल नहीं होता तो अगर जहाज खड़ा हो तो वो ट्रैफिक वालों के हवाले कर देते हैं। अगर आपको एयर होस्टेस बनना है तो अपने आप को ग्रो करें, मेंटली और फिजिकली, और आपकी स्पीकिंग पावर बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जितना ज्यादा अपने आप पर आप वर्क करेंगी उतना ज्यादा अच्छा होगा, ताकि जब आप इंटर हो तो लोगों को लगे कि ये प्रोफेशनल एयर होस्टेस बनने के लिए परफेक्ट है। अपने वेट को भी कंट्रोल करें और फिर आप इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे। यकीनन आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन। मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।